हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। तो पिछले वीडियो में हम लोग ट्री डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिए थे। आज ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी ट्री क्या होता है। ठीक, हम पिछले वीडियो में बता रहे थे कि ट्री का बहुत सारा टाइप्स होता है, उसमें साथ हम एक टाइप डिस्कस कर रहे थे, इसको बाइनरी ट्री। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम बता पाएंगे कि पिछले वीडियो में बता दिया था कि ट्री का कोई भी सवाल करेंगे ना, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगा लॉग ऑफ एन। ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसको डिराइव करेंगे आज हम लोग। हाँ, ताकि हम इसके बाद जब भी हम सवाल करेंगे सीधा बोलेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन है। हम ये नहीं डिराइव करेंगे कि कहाँ से आया, इसलिए हम आज यहाँ पे डिस्क्राइब करें। सी बाइनरी मीन्स समझ में आ रहा है, दो। बाइनरी मीन्स दो। वो अच्छा, वो बाइनरी नहीं कि 010101 का जो सीक्वेंस होता है, दैट नॉट बाइनरी। बाइनरी मीन्स सिंपल मैथमेटिक्स से देखें तो बाइनरी मीन्स होता है दो, इजंट इट। मतलब 0101 क्या मतलब है, बेसिकली ये तो 01 ही समझता है ना। तो ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, यू कैन से ऑक्टल मीन्स बेस 8, हेक्साडेसिमल मीन्स बेस 16 और डेसिमल मीन्स बेस 10 एंड बाइनरी मीन्स बेस 2। तो वो वाला बात बाइनरी का बेस 2 का वाला बात नहीं कर रहे हैं हम। बाइनरी मीन्स दो, कोई भी चीज़ का दो होगा। क्या दो होगा बताते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 1 एंड 2। सी, ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, इजंट इट। बाइनरी ट्री ये तब होगा, बाइनरी ट्री ये तब होगा जब किसी भी नोड का मैक्सिमम जो है दो ही चिल्ड्रन हो। ये कंस्ट्रेंट है। किसी भी पर्टिकुलर नोड का अगर दो से ज़्यादा चिल्ड्रन हो जाएगा ना, तो वो बाइनरी ट्री नहीं होगा। कैसे हम देखते हैं, इस नोड का देखें तो दो ही चिल्ड्रन, ओके, बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ओके। नेक्स्ट, ये नोड का देखें 40, 50, तो दो ही चिल्ड्रन है, तो ये नोड का भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, इजंट इट। अभी तक तो बाइनरी ट्री है। 30 का नोड देखें, 30 नोड, अगर नोड नंबर 30 पे आए हैं हम लोग, मैंने इस नोड पे आए जो कि 30 है, इसमें 3 को चिल्ड्रन है, 1, 2 एंड 3, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ बाइनरी ट्री। अगर हम इसी को इरेज कर दें ना, इसका मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ बाइनरी ट्री। अगर हम एक घटा दें, 21 को चिल्ड्रन रखें 30 का, तो क्या बाइनरी ट्री नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। मैक्सिमम 2 है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दो है या 2 से कम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा है तो दिक्कत है, क्योंकि मैक्सिमम है, बेसिकली एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। इजंट इट, गेटिंग माई पॉइंट। अब ये राइट में भी हो सकता है, राइट में 1 है, उसके राइट में यू कैन से 5 है, उसका राइट में 6 है। इट इज़ अ बाइनरी ट्री। क्योंकि देखिए, अगर हम 30 से इस नोट पाएंगे, 30 का तो एनीवे एक ही चिल्ड्रन है, 1 नोट पे देखें तो एक ही चिल्ड्रन है, 5 का एक ही चिल्ड्रन है, 6, कोई और चिल्ड्रन तो नहीं है ना। 2 या 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं है ना, 2 से तो कम ही चिल्ड्रन है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ बाइनरी ट्री। अब हम लोग बाइनरी ट्री का, उसमें एक वैरायटी होता है दैट इज़ कॉल्ड एज कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक, BT बाइनरी ट्री को हम शॉर्ट में लिखेंगे BT, और कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम शॉर्ट में लिखेंगे CBT, कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होगा? अगर हम इसी ट्री का बात करते हैं, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, पहले तो हम बताते हैं कि ये है क्या, उसके बाद बताएंगे कि क्यों नहीं है। सी, अगर हम बोलें इस ट्री का, तो क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है इस ट्री का? तो हाँ, ये है। कैसे? कंप्लीट बाइनरी ट्री ये बोलता है कि जितना लेवल्स होगा वो सारा का सारा कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, सिर्फ लास्ट लेवल को छोड़ के, इजंट इट। मैंने लास्ट लेवल, सपोज ये ट्री है, सपोज ट्री में टोटल 4 लेवल्स है, इसमें है ना, एक लेवल, दूसरा का लेवल, तीसरा का लेवल है, इजंट इट, है ना। मैंने फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो इसी तरह से 4 को लेवल होगा। जो चौथा लेवल होगा, जो लास्ट लेवल होगा ना, इसको छोड़ के बाकी सब लेवल फिल्ड होना चाहिए कम्प्लीटली। मतलब फिल्ड कम्प्लीटली का क्या मतलब है कि हर एक नोड का मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ही होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं, 2 से ज़्यादा भी नहीं, 2 ही होना चाहिए, इजंट इट। और जो लास्ट लेवल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सी, हम क्या है इसका मतलब बता देते हैं, एकदम समझ में आ जाएगा, खाली ध्यान से देख लीजिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये 10 है, इसका मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होना चाहिए। अगर 2 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाइनरी ट्री है, लेकिन 2 ही होना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। अगर हम यहाँ पे 30 इरेज कर देते हैं और हम पूछे क्या ये बाइनरी ट्री है, हाँ, तो ये बाइनरी ट्री है, लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 का 21 को चिल्ड्रन है 20, उसका राइट तो चिल्ड्रन है, ये नहीं है, तो उसका राइट चिल्ड्रन हम लोग ले लेते हैं सपोज 30। नाउ इट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। 20 पे आए, 20 का भी दोनों चिल्ड्रन, अगर हम एक इरेज कर दें, तो नाउ इट इज़ अ बाइनरी ट्री, बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री होने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 50 होना जरूरी है, 50 या कुछ भी होगा, लेकिन दोनों चिल्ड्रन होना चाहिए इस नोट का। सपोज नाउ अगर ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है और ये थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल में देख रहे हैं जो 30 नोड है उसका ना लेफ्ट चिल्ड्रन है ना राइट चिल्ड्रन है। एनीवे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, इजंट इट। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये एग्जाम्पल है कंप्लीट बाइनरी ट्री का, आप इसको छाप सकते हैं। एक चीज़ हम और बताते हैं, सपोज अगर 30 का राइट चिल्ड्रन है 60, तो क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, बाइनरी ट्री है। कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट लेवल ठीक है, सेकंड लेवल ठीक है,
थर्ड लेवल तक यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये 60 राइट में आ गया। हम क्या बोले, लेफ्ट से पूरा फील्ड होना चाहिए, मैंने इधर से आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। सी 20 का 40 50 है, लेकिन 30 का लेफ्ट है ही नहीं, बिना लेफ्ट को फिल किए हम राइट को फिल कर दिए, गलती यहीं पे हो गया। अगर हम ऐसा कुछ कर देते हैं, 30 का लेफ्ट में 60 लेते हैं और पूछते क्या ये बाइनरी ट्री है, हाँ है। क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, हाँ है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से फिलिंग स्टार्ट हुआ है, इजंट इट। राइट में हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेफ्ट में तो है। अब एक और केस हम दिखा देते हैं, सपोज इसको इरेज कर दें। हम पूछे क्या बाइनरी ट्री है, हाँ है। क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम ये फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल तक तो ठीक है, लेकिन जैसे तीसरा लेवल में आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे 40 है, लेकिन 20 का राइट है ही नहीं, बिना 20 का राइट को फिल किए हुए 30 का लेफ़्ट फिल कर दिए, गलती यहीं हो गया। अगर हम यहीं पे 60 फिल कर देते हैं और इसको इरेज कर दें, नाउ इट इज़ अ बाइनरी ट्री, हाँ। इट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, हाँ है। इज इन नेगेटिव में, मतलब कहने का क्या मतलब है कि हम लोग लेफ्ट से फिलिंग स्टार्ट करेंगे। सपोज कुछ ये भी केस दिखाई देता है, अगर हम यहाँ पे 1 और 2 भर दें, पूछे क्या ये बाइनरी ट्री है, हाँ है। क्या कंप्लीट बाइनरी ट्री है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ्ट में ही गायब है, बिना लेफ्ट को फिल किए हुए आगे का भर दिए, नहीं भरेंगे। सबसे पहले लेफ्ट से ही आगे बढ़ेंगे फिल करते करते, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री आएगा। एनीवे नाउ यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्री। एनीवे हम लोग इसका और भी बहुत सारा वैरायटी डिस्कस करेंगे इन सब्सिक्वेंट वीडियोज़। एक चीज़ हम यहाँ पे फटाफट डिराइव करेंगे, उसके लिए हमको इसको इरेज करना पड़ेगा। हम इसको इरेज कर रहे हैं और इसको भी इरेज करेंगे, और यहाँ पे फटाफट देखिए हमें ट्री पहले क्रिएट कर रहे हैं। 10 1 2 3 4, जस्ट हम समझाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारा हायरार्ची हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? 2 पावर 0 मतलब 1। ये क्या है? 2 पावर 1 मतलब 2। यहाँ पे डेफिनेटली 2 है। कितना, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना नोड्स है। यहाँ पे 2 पावर 0 मैंने 1 नोड है, 2 पावर 1 में 2 नोड है, यहाँ पे 2 पावर 2 मैंने 4 नोड है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 2 पावर 3। फर्स्ट लेवल 0, सेकेंड लेवल 1, जितना जो लेवल है उससे एक कम। ये थर्ड लेवल है बोलकर 2 पावर 2, ये फोर्थ लेवल है बोलकर 2 पावर 3, ये 3 है। यहाँ पे 8 हो बेकर। सपोज अगर ये प्रॉपर्टी हम दिखा रहे हैं सिर्फ कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए। हमको पता है अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना, तो सारा लेवल फिल होगा ही होगा, और लास्ट लेवल लेफ्ट से राइट की तरफ फिल होगा। एनीवे अगर कुछ कम भी रह जाएगा तो एनीवे वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ओके लेट मी इसको फिल ही कर देते हैं। 7 8 9 10 तो ऑलरेडी आ ही गया। 11 12 13 14 15। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है तो 2 पावर 3। इसी तरह से सपोज अगर जिस दिन मेरा nth लेवल आ जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा? 2 पावर n माइनस 1, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हुआ है। सबको अगर हम ऐड करें तो 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 सो एंड सो प्लस 2 पावर n माइनस 1। ये देखेंगे तो ये किस चीज़ में हमको दिख जाएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जीपी में दिखेगा। ये दिस इज़ अ जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो इसका फॉर्मूला है निकालने का a r रेज टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। a इज़ द फर्स्ट टर्म क्या? 2 पावर 0 विच इज़ 1। व्हाट इज़ r? 2। कैसे आता है? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके 2 पावर 1 2 पावर 0 इज़ 1, तो एनीवे 2 आएगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन कॉमन रेशियो। 2 पावर 2 क्या होता है? 4। 2 पावर 1 क्या होता है? 2, तो डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। एनीवे 2 माइनस 1 बाई आर माइनस 1। आर का वैल्यू 2 है, जो कि आर को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, विच इज़ नेक्स्ट टर्म बाई डिवाइडेड बाई द उससे प्रीवियस टर्म, दैट इज़ 1। एनीवे सॉरी इट इज़ 2 पावर n। ओके एनीवे ये क्या आ जाएगा? 2 पावर n माइनस 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2 पावर n माइनस 1। ये n क्या है? ये n है नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री, सॉरी n है लेवल ऑफ द ट्री, बेसिकली दिस लेवल, इज इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने जो बेसिकली जो लास्ट लेवल है वो है लेवल, तो 2 पावर n माइनस 1 ये क्या है? 2 पावर n माइनस 1। इतना यहाँ पे ये सारा नंबर ऑफ नोड्स होगा। सी यहाँ पे 2 पावर 0 मैंने 1 नोड है, 2 पावर 1 में 2 नोड है, 2 पावर 2 मैंने 4, यहाँ पे 4 नोड है, 2 पावर 3 मैंने यहाँ पे टोटल 8 नोड होगा। तो मैंने ये क्या, ये बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेसिकली ये बता देगा मेरे को कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या है ट्री में, अगर मेरा ये n दिया हुआ है तो। सी ये n क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से चलते जाएगा टिल n। n कुड बी एनीथिंग, 10 20 50 1000 10,000 कुछ भी हो सकता है। n इज़ द लेवल। और एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिस n इज़ नथिंग बट दिस इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। n क्या है? हाइट ऑफ द ट्री, 0 से 1 1 से 2, बेसिकली हाइट ही तो है एक तरह से। हाइट बोल रहे हैं या डेप्थ ऑफ द ट्री बोल रहे हैं? डेप्थ ऑफ द ट्री मीन्स रूट से एकदम लास्ट नोड तक जाएंगे, लीफ नोड तक जाएंगे, रूट से लीफ नोड तक जो जितने भी उसमें लेवल्स आ रहे हैं दैट इज नोन एज हाइट। इज इन गेटिंग माई पॉइंट? इसका हाइट क्या है? n।
क्योंकि यहाँ पे n लेवल्स तक है, तो n इसका है। एक हम दिखाते हैं कि कैसे आता है। तो बेसिकली ये क्या है, नंबर ऑफ़ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स ये दिखा रहा है। किसका दिखा रहा है, ऑफ हाइट h। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इजंट इट? ओके, तो जब हम ये ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड सो फॉर, दैट इज़ 2 पावर n माइनस। हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम बेसिकली हाइट निकाल रहे हैं ट्री का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2 पावर 0 मैंने 1, 2 पावर 2 मैंने 2 पावर 1 मैंने 2। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 होगा। तो बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है वही तो ऐड कर रहे हैं। बेसिकली हम हाइट निकाल रहे हैं, तो ये मेरा हाइट है। बेसिकली ये दिस n है, ये n है। n इज़ द टोटल नंबर ऑफ, सॉरी नोट्स नहीं, यहाँ लेवल होगा, या सॉरी हम मिस्टेक लिख दी, ये हाइट है। हाँ सॉरी, दिस इज़ द टोटल हाइट। ओके, लेट मी रिपीट वंस मोर। इफ़ n इज़ द मैंने लास्ट लेवल, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इफ n इज़ द लास्ट लेवल, देन 2 पावर n माइनस 1 विल गिव यू द टोटल हाइट ऑफ दैट ट्री या टोटल डेप्थ ऑफ द ट्री। तो हम इसको हाइट बोल लें या डेप्थ बोल लें, वो क्या निकल के आएगा, 2 पावर n माइनस 1 इफ़ n इज़ द लास्ट लेवल। इफ़ n इज़ द लास्ट लेवल, या लीफ नोड का जो लेवल है उसमें जितने भी लीफ, बेसिकली n क्या है, जो भी लास्ट लेवल होगा उसमें कितना नंबर ऑफ नोड्स आ रहा है। ये 2 पावर 2 क्या है, इस लेवल में कितना, बेसिकली सेकंड लेवल में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल में 2 पावर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 4 नोड्स है, 1 2 3 4। तो यही है कि लास्ट लेवल में n नोड्स है, इसलिए, और ये हाइट है। तो अगर हम हाइट को, हाइट ऑफ द ट्री अगर nth लेवल तक है तो उसका हाइट होगा n ही होगा ना। तो n इज इक्वल्स टू 2 पावर n माइनस 1। इसको जनरलाइज कर दे, सपोज अगर ट्री का हाइट h है तो डेफिनेटली 2 पावर h माइनस 1, ये h है, 2 पावर h माइनस 1 क्या हो जाएगा, उस ट्री का टोटल हाइट हो जाएगा, इजंट इट? फॉर्मूला अगर हम लोग फॉर्मूला वाइज देखें, हम क्या कर रहे हैं, 2 पावर h, हम इसको जनरलाइज करना है फॉर n, इजंट इट? तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर n, या h की जगह n ले लें, बेसिकली इसी को देख लेते हैं। 2 पावर n क्या हो जाएगा, n प्लस 1, टेकिंग लॉग बेस में 2 लेंगे ऑन बोथ द साइड्स। ये देखिए 2 कट जाएगा, यहाँ से n आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ n प्लस 1, यहीं से रिलेशन आता है। दैट मीन्स ये n क्या, हाइट। अगर हम सपोज बाइनरी ट्री में हमको कोई भी ऑपरेशन करना होगा ना, हम उसका हाइट के बराबर ही ऑपरेशन करेंगे, इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आता है n इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ n प्लस 1, विच इज़ एनी वे यू कैन से दिस इज लॉग ऑफ n। ठीक है, तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड टू टेक द नोट्स ऑफ दिस। इसीलिए हम कहते हैं कि बाइनरी ट्री में, इसलिए इसमें हम लोग देखेंगे एक सबसे अच्छा सवाल है, सबसे बेसिकली कॉमन सवाल है, इसको सवाल नहीं तो टाइम पास बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हीप सॉर्ट। ठीक, बेसिकली इसे टाइम पास, ओके, ये कोई सवाल वाल नहीं है। हीप सॉर्ट हम दिखाएंगे कि हीप सॉर्टिंग एल्गोरिदम में है, ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ये इसका क्या मतलब है। सबसे अच्छा सॉर्टिंग एल्गोरिदम यही है, क्योंकि ये बिग O ऑफ लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है हम लोग को, जैसे कि हमें यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी। इसके अलावा अगर आप बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये सब देखेंगे ना, या सिलेक्शन सॉर्ट, ये सब का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर आता है, isn't it? See, what I'm trying to say is big O of n is less than big O of log n and log n is less than n square। मैंने big O of n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big O of log n से छोटा है, लेकिन big O of log n n स्क्वायर से छोटा है, होना भी चाहिए, isn't it? इसीलिए हम लोग ज़्यादातर हीप सॉर्ट को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आ रहा है, कम टाइम में कंप्यूट करके देगा। इसका क्या मतलब है, अगर कंपाइलर में हम इसका कोडिंग करेंगे और सपोज कंपाइलर को टाइम लग रहा है 2 मिनट किसी पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व कर, मैंने आउटपुट दिखाने में, अगर हम उसी सवाल को हीप सॉर्ट से करेंगे तो 2 मिनट की जगह हो सकता है 1 मिनट में दिखाए, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम रहा है ना। और अपने को तो यही चाहिए ना कि कंप्यूटर कितना फास्ट, कंपाइलर कितना फास्ट उस चीज़ को कंप्यूट करके दे दे, तो अपना यही बेसिकली टारगेट रहता है, इजंट इट? तो वी प्रेफर हीप सॉर्ट एंड हम लोग बाइनरी, मैंने बाइनरी ट्री का सवाल को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम जाए, इजंट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब था ट्री के बारे में। हम लोग और भी देखेंगे ट्री के बारे में, ट्री का कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है। तो एक रिलेशन हमने प्रूव कर दिया कि दिस इज़ द रिलेशन। अब ट्री जो बाइनरी ट्री होता है ना, इसका 4 टाइप्स होता है। सबसे पहला होता है फुल या प्रॉपर, या यू कैन से स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री एंड डीजेनरेट बाइनरी ट्री। एक एक करके हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सीक्वेंस हम लोग देखेंगे क्या होता है। उससे पहले एक और प्रॉपर्टी हम बता देते हैं ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। तो हम इसको इरेज करेंगे, तो अगर आप इसका नोट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, या टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए हम एक रिलेशन लिखेंगे, बहुत मैंने यू कैन से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। हाँ,
अभी पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम बोलना क्या चाहते हैं। सी, हम लोग इस ट्री को कैसे स्टोर करेंगे। सपोज बहुत सारा तरीका स्टोर करने का, लिंक लिस्ट बना सकते हैं। हम एक सबसे कॉमन तरीका दिखा रहे हैं। सपोज एरे में हम लोग इस चीज़ को कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग इसको एरे में कैसे स्टोर करके रखेंगे। अच्छा, उससे पहले एक मिनट हमको इरेज ही कर दे रहा है। हम एक ट्री ले रहे हैं, थोड़ा अच्छा, थोड़ा बड़ा टाइप का, थोड़ा दिखने में, और स्ट्रिंग ले रहे हैं, मैंने कैरेक्टर टाइप का ले रहा है, BC D, और हम कंप्लीट बाइनरी ट्री लेंगे। हाँ, क्या, लेट्स लीव इट। ओके, सपोज हम इसको स्टोर कर रहे हैं, इतना ही तक देख लेते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम सबको एरे में स्टोर करेंगे, ABCDE, क्योंकि कंप्यूटर ऐसे थोड़ी ना स्टोर करेगा। कंप्यूटर मैंने सॉरी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कंपाइलर थोड़ी ना ऐसे स्टोर करेगा ट्री को। कंपाइलर तो किसी ना किसी फॉर्मेट में कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए ना ट्री को स्टोर करने के लिए। तो ट्री को स्टोर हम लोग एरे से भी कर सकते हैं। हम ज़्यादातर बात करेंगे C++, तो हम वेक्टर यूज़ करेंगे। वेक्टर से भी स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट से भी स्टोर कर। लिस्ट इज़ बेसिकली डब्ली लिंक लिस्ट। ये सब क्या होता है, लिंक लिस्ट सब क्या होता है, एक ठो प्ले लिस्ट बनेगा, दैट मीन्स दैट विल बी अपडेटेड वेरी सून। हाँ, लिंक लिस्ट, प्ले लिस्ट, देयर यू कैन चेक। सी, अगर एरे इस फॉर्मेट में स्टोर किया तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका चिल्ड्रन है। इज़न्ट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमको पता नहीं चल पा रहा है कौन इसका इंडेक्सिंग। सपोज 0 1 2 3 4 5 6 है, एरे का इंडेक्सिंग 0 से है, तो हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन किसका नोड है, कौन किसका पेरेंट है। तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। ओके, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर ऑन नेक्स्ट वीडियो।